Welcome to my class, student. It's English grammar. We are doing preposition. This is session 2. In this session, you will learn about kinds of preposition. What are the different types of preposition? Introductory session में आपने देखा था 12 तरीके के preposition होते हैं because of their relationship they show. तो इस particular हम session में देखेंगे कौन कौन से kinds हैं. Now, a preposition links nouns, pronouns or phrases to other words within a sentence. तो preposition कहते किसे? Definition यही है. ये जो है link करता है noun, pronoun और phrases को दूसरे words के साथ within a sentence. These are usually short words and are normally placed directly in front of noun. और ये हमेशा object के साथ होते हैं. Object noun या pronoun हो सकता है. तो ये object के noun या pronoun के front में preposition होते हैं. In some cases, we found preposition in front of gerund verbs. Gerund verbs verb plus ing. तो आपको पता है कि दो gerund verbs होते हैं, उनके पहले भी हम ये preposition लगाते हैं क्योंकि वो gerund जो है वो as a noun हम use करते हैं. Now examples क्या है prepositions के? कुछ एक हैं out, in, up, on, down, at, to, with, over, under, above, into, by, of, next to, besides, between, etc. ये कुछ है कई तरह के 150 prepositions हैं जिसमें 70 commonly हम use करते हैं. Now prepositions define mainly relations. वो बहुत सारे relations को बताता है. Subject और ऑब्जेक्ट के बीच के रिलेशंस को ये बताता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वर्क इन अ स्कूल. आई वर्क इन अ स्कूल. तो मैं कहाँ काम करती हूँ? एक स्कूल में. तो स्कूल और आई हम बीच में क्या है? इन. तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये एक रिलेशनशिप बताता है. Preposition define many relations. On the basis of relations they show, their types are as follows. अब जिस तरह से वो relationship बताते हैं उस हिसाब से उनके types है. Preposition for place. I work in school. मैं कहाँ काम करती हूँ? स्कूल में काम करती हूँ. तो स्कूल क्या है? place है. For time, for direction, for device, instrument or machine, for agent and prepositional verb. तो इस तरह के इनके टाइप्स होते हैं, काइंड्स होते हैं. हम इनको यहाँ देखते हैं. नाउ प्रेपोजिशन फॉर टाइम. तो प्रेपोजिशन जो टाइम को बताने के लिए कौन कौन से प्रेपोजिशंस हम यूज करते हैं? इन, ऑन और एट. ये 3 प्रेपोजिशन का यूज होता है टाइम बताने के लिए. तो इन का यूज कैसे होता है? मंथ. अगर आप मंथ लिख रहे हो इन जुलाई. ईयर इन 2018. सीजन इन विंटर. और पर्टिकुलर टाइम इन मॉर्निंग, इन इवनिंग. तो आपने देखा हर जगह इन लगाया हमने. तो इन जून, इन 1995, इन मॉर्निंग, इन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, इन समर एक्सेट्रा. तो आप ये याद रखो मंथ, ईयर, सीजन या पर्टिकुलर टाइम में को बताने के लिए हम प्रेपोजिशन इन का यूज करते हैं. और हमेशा याद रखिए ये जो है ये फ्रेजल प्रेपोजिशन नहीं है. तो यहाँ अगर आप कोई और लगाएंगे प्रेपोजिशन तो उसका एक गलत भी हो जाएगा और दूसरा क्या होगा वो मीनिंग भी चेंज हो जाएगी. फ्रेजल प्रेपोजिशन तो एज इट इज आपको लर्न करना ही है. बट यहाँ आप वेरिएशन कर सकते हो. लेकिन अगर रूल जो है उसको अगर आपने फॉलो नहीं किया तो वो क्या होगा? कंसीडर होगा रॉन्ग में. मंथ, ईयर, सीजन और पर्टिकुलर टाइम में हम इन का यूज करेंगे. सेंचुरी और स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट. जब हम सेंचुरी 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी उसके बारे में बोलेंगे या स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट के बारे में बोलेंगे तो भी इनका यूज करेंगे. इन 21st सेंचुरी, इन स्टोन एज, इन पास्ट एक्सेट्रा. ही वॉज बोर्न इन 1965. नाउ यूज ऑफ ऑन. तो जब डे की बात करते हैं, कोई दिन, संडे, मंडे, डेट की बात करते हैं 11th, 12th या पर्टिकुलर डेट की बात करते हैं पूरी डेट, तो हम क्या करते हैं? ऑन का यूज करते हैं. संडे, ऑन रिपब्लिक डे, ऑन 10th मार्च. राइट. यहाँ इन नहीं होगा. नाउ यूज ऑफ एट. एट का यूज कब करेंगे? टाइम ऑफ क्लॉक एट 6 o'clock, एट 6 PM.
शॉर्ट एंड प्रिसाइज टाइम, जब हम शॉर्ट टाइम देंगे और प्रिसाइज एकदम सटीक जब हम टाइम बताएंगे तब। एट 5 o'clock, एट सनसेट, एट लंच टाइम, एट द मोमेंट एक्सेट्रा। तो इस समय हम इन या ऑन का यूज नहीं करेंगे, हमें एट का यूज करेंगे। द कंसर्ट विल स्टार्ट एट 9 o'clock, सटीक हमने टाइम बताया, प्रिसाइज टाइम। प्रीपोजिशन फॉर प्लेस, प्रीपोजिशन फॉर प्लेस क्या है? इन, ऑन, एट। तो यहां पर आप देख रहे हो यूज ऑफ इन, places which have some boundaries in hall, school, in a building, in a box, etc. और students study in library। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यूज ऑफ इन कहाँ हुआ, यहाँ पे देखो प्लेस में भी आपने इन देखा, ऑन देखा, एट देखा, टाइम में भी आपने इन, ऑन, एट देखा। तो इन, ऑन, एट जो आपने टाइम में देखा वो उसका हमने रूल बताया। प्रीपोजिशन फॉर प्लेस में भी इन, ऑन, एट है। तो यहाँ इसका यूज देखो, वो प्लेसेस जिनकी बाउंड्री है, जो 4 दीवारी के अंदर है, वहां हम इन का यूज करेंगे। जैसे हॉल, स्कूल, बिल्डिंग, बॉक्स, 4 दीवारी है, इनके बाउंड्रीज हैं। स्टूडेंट स्टडी इन लाइब्रेरी। ऑन का यूज कब करेंगे? सरफेस ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की सतह का जब हम बात करेंगे, सरफेस की बात करेंगे तब। जैसे ऑन अ टेबल, ऑन ब्लैक बोर्ड, ऑन अ पेज। He was flying kite on the roof. Now use of at, at की बात कब करेंगे? जब स्पेसिफिक प्लेस होगा तब at. At the entrance, एकदम स्पेसिफिक, कहाँ? At the entrance, at the table, at front of the chair, right? At bus stop, at the edge of roof, etc. Her parents were waiting for her at the entrance of school, right? तो एंट्रांस ऑफ स्कूल एकदम स्पेसिफिक जगह है, उसके लिए हमने एट का यूज किया। नाउ प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अब प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कैसे? दिस डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ वन नाउन ऑफ प्रोनाउन टुवर्ड्स अनदर नाउन ऑफ प्रोनाउन। तो हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन क्या, मूवमेंट क्या, उसको जो वर्ड्स रिलेशनशिप जिस वर्ड से हम बताते हैं, प्रीपोजिशन से बताते हैं, उनको प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। जैसे टू, इनटू, टुवर्ड्स, थ्रू, एक्सेट्रा। आई वेंट टू द बुक स्टोर, द स्विमर जम्प्ड इनटू द पूल, द डॉग वाज कमिंग टुवर्ड्स हिम। नाउ प्रीपोजिशन डायरेक्शन गिव रीडर्स अ सेंस ऑफ प्लेस और लोकेशन। और इससे क्या होता है, हमें प्लेस के बारे में पता चलता है, जगह के बारे में भी पता चलता है कि जो सब्जेक्ट है वो कहाँ जा रहा है, कहाँ है। Now above, across, along, among, around, at, behind, below, beside, close to, over, through, towards, up, down, between, by, inside, in, near, next to, on to, on, off, past, under। ये क्या है? लिस्ट है, राइट? ये लिस्ट है आपके प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के। नाउ प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, किस तरह से? इन, विथ, बाय, लाइक, ऑन। यहाँ भी ऑन है, इन है। These describe the way or means by which something happened or happens। तो किस तरह से हम काम कर रहे हैं, इसको ये बताता है। जैसे when he goes to work by train, वो कैसे जाता है काम पे? by train, ट्रेन के थ्रू। तो here you are seeing he goes to work by train. I came there in a taxi. The boy speaks like an old man। तो मैनरिज्म को बता रहा है, तो इनको हम प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर कहेंगे। नाउ प्रीपोजिशंस ऑफ मेजर, कैसे हम मेजर करते हैं, कोई भी वेट है, कोई भी डिस्टेंस है, उसको मेजर कैसे, कौन से प्रीपोजिशन से करते हैं? ऑफ और बाय से। These connect the quantity of the noun with the noun itself when used in a sentence. I bought a pound of cheese. 1/3 of the students were present in the class. This shop sells clothes by the yard. तो आपने देखा कि कैसे हम मेजर कर रहे हैं इन प्रीपोजिशंस के थ्रू, ऑफ एंड बाय। नाउ प्रीपोजिशंस ऑफ सोर्स और एजेंट, किसके थ्रू
काम हो रहा है, कैसे हो रहा है. These convey that one noun or pronoun has originated from another noun or pronoun in the sentence. किस noun or pronoun से originate हुआ है दूसरा noun या pronoun. The earth receives light from the sun. तो एजेंट कौन है, कौन लाइट दे रहा है, सन लाइट दे रहा है. कौन रिसीव कर रहा है, तो अर्थ रिसीव कर रहा है. तो इससे ओरिजिनेट कौन हो रहा है, लाइट कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, सन से ओरिजिनेट हो रही है. दिस पोएम इज रिटन बाय मी. तो ये जो पोएम है ओरिजिनेट किससे भी, मुझसे भी है. बाय मी, मैंने इस पोएम को लिखा है. तो ये सोर्स या एजेंट. ही डिड द हेल्प फ्रॉम ग्रैटिट्यूड. नाउ prepositions of possession in, with, of. These indicate that one noun or pronoun owns another noun or pronoun in the sentence. तो ये पोजीशन बताता है कि एक नाउन और प्रोनाउन जो है वो ओन करता है दूसरे नाउन या प्रोनाउन को. आई मेट द बॉय विथ रेड हेयर. कौन से बॉय, जिसके रेड हेयर है. द ओल्ड मैन हैड नो मनी विद हिम. माई फ्रेंड्स फादर इज ए मैन ऑफ वेल्थ. तो आप देख रहे हो कि इस तरह से हमने पोजीशन को बताया है विद, इन, ऑफ से. नाउ प्रीपोजिशन फॉर डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट और मशीन्स. तो बाय, विद, ऑन. एग्जाम्पल है, शी कम्स बाय बस डेली, ही ओपन द लॉक विद की. जो आपने देखा डिवाइस, कोई भी डिवाइस है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी मशीन है, तो बाय, विद, ऑन हम प्रीपोजिशन लगाते हैं. Now, prepositional verb. Prepositional verbs are transitive and they have a direct object in sentence. तो ये जो होते हैं वो ट्रांजिटिव होते हैं, इनमें ऑब्जेक्ट रहता है. ट्रांजिटिव वर्ब आपको पता है जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं. तो इनमें प्रीपोजिशनल वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. तो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन इसको कहते हैं. अगर हम इसको तोड़े तो प्रीपोजिशनल वर्ब. तो फ्रीक्वेंटली यूज प्रीपोजिशनल फ्रेजेस आर लाफ एट, नॉक एट, लिसन टू, लुक एट, लुक फॉर. ये देखो ये सारे वर्ब्स है, उसके साथ प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ है. शी नॉक्स एट द डोर, वी बिलीव इन गॉड. सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? वी हैव लर्न काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन. और आपने ये भी देखा कि कैसे सेम वर्ड है, ऑन, इन, ऑफ, बड़े कॉमन है, बट जहां प्लेस है वहां कैसे यूज करना है, जहां टाइम है वहां कैसे यूज करना है, जहाँ पे मूवमेंट है वहां कैसे यूज करना है. तो आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि अगर आपने केयरफुली सेंटेंस में प्रीपोजिशन नहीं प्लेस किया तो उसकी मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगी, और वो जो है आपका जो आप मिसअंडरस्टूड हो सकते हैं वॉट एवर यू आर राइटिंग और सेइंग. सो बी केयरफुल व्हेन यू आर प्लेसिंग प्रीपोजिशन. हैव अ गुड रिविजन ऑफ दिस सेशन. अगेन एंड अगेन डू दिस, so that you become expert in using preposition in your writing. In the next session, I will be here with a new topic or the same chapter. Till then, keep smiling. Thank you.